हेलो बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तो नहीं होगे। इस वीडियो से पहले थोड़ा सा मन में रहता ही है कि क्या कट ऑफ लगेगी। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था लगातार। मैं भी इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा था और पहली बार बना रहा हूं जब से एग्जाम हुआ है, इसलिए थोड़ा डिले किया था कि ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी और वो जो गलत क्वेश्चंस हैं उनको वो क्या मानेंगे। दरअसल में हुआ ये कि उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, गलत क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दे दिया और उसका वो क्या करेंगे वो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पिछली वाली में जब गूगल फॉर्म वाली वीडियो थी उसमें बता चुका हूं कि उसमें वो गलत क्वेश्चंस का करने वाले हैं कि जो गलत है ना, दो क्वेश्चन गलत है मान लीजिए, तो उसको 4 नंबर नहीं मिलेंगे, किसी को 3 भी मिलेंगे, किसी को 3.5 मिलेंगे, किसी को 2.5 मिलेगा। जिसका जितना अच्छा स्कोर उसको उतने ज्यादा, क्योंकि ये मान लेते हैं उन क्वेश्चन को संभावना उसी के ज्यादा थी करने की, और ये सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मूला दिया बना बना करके, तो इसलिए इसमें कोई भी चैलेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे जिसके लिए आप आए हो, कट ऑफ को। तो भैया कट ऑफ पहले ही लिखवा दिया, अनुमानित। और जब चीज अनुमानित होती है तो अनुमान के आधार पर है। मैंने आपको एक वादा किया था कि जब गूगल फॉर्म का डेटा भरवाऊंगा तो मैं इस गूगल फॉर्म के डेटा को शेयर करूंगा, और एक बेहतर एनालिसिस अगर मुझसे बेहतर कोई कर पाए तो बड़ा धन्यवाद होगा बच्चों के लिए। तो मैं वो टेलीग्राम पे, रोजगार विदंग की टेलीग्राम है, मैं पीडीएफ उस पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर जा नहीं सकती पीडीएफ, अभी ऐसा फीचर नहीं आया, वहां सिर्फ फोटो जा सकता है। तो मैं ये पूरी एक्सेल की फाइल बच्चों का फोन नंबर छुपा के, हालांकि फोन नंबर बच्चों ने दिए भी नहीं है, मैंने मना कर दिया था, तो उनको हटा दूंगा उस कॉलम को, और बाकी डिटेल्स बच्चों की आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मेल फीमेल का जो भी आइडिया कोई बेहतर लगा पाए, तो बच्चों का भला होना चाहिए इन द एंड। देखिए बच्चे, बात है कि कट ऑफ सही जाने के कितने चांसेस हैं। मैं आपको बताऊं कि गूगल डेटा आप लोगों ने दिया 1,26,000, हालांकि जब 31 को एग्जाम हुआ मैं उस दिन फॉर्म भरवाता तो हो सकता है 3-4 लाख डेटा पहुंच जाता, पर मैंने आपसे अपील भी की थी अगर 4 लाख का डेटा मुझे मिलेगा तो मैं एग्जैक्ट कट ऑफ आपको शायद बता पाऊंगा, और वो बहुत नजदीक होगी, वो पक्का ही होती अगर 4 लाख बच्चा इस फॉर्म को भर देता, क्योंकि मैं ये मानता कि 1,80,000 बच्चा जो इच्छुक है कट ऑफ जानने का वो मेरे को मिल गया। 4 लाख वही बच्चा होता वो जो कट ऑफ जानने का इच्छुक होता या जिसको नंबर आने की उम्मीद होती। अब मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने नंबर आने की उम्मीद खो दी है, इस वजह से भी डेटा बहुत कम बच्चों ने भरा है। ठीक है। तो 1,26,000 बच्चों ने डेटा भरा। अब एक चीज और गलत हो गई बच्चों से, हमने एक कॉलम दिया था मार्क्स आफ्टर नेगेटिव, उसमें बच्चों ने क्वेश्चन भर दिए, तो वो बड़ी दिक्कत आई, और लोग ऐसा करीब 20-22 हजार बच्चों ने भर दिए। हम उसको गलत डेटा मान रहे हैं, हालांकि हम उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, पर फिर भी हमने उसको कन्वर्ट किया है, क्योंकि ताकि ज्यादा करीब करीब हम पहुंच सकें डेटा के, है ना। तो जितना ज्यादा अच्छा सर्वे तभी ज्यादा अच्छा होता है जब ज्यादा बच्चों का होता है। अगर मैं इसी को 5,000 2,000 पे ले आऊं तो आंकड़े बिल्कुल ही लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत होशियार बच्चा डेटा को भरता है। जैसे जैसे डेटा आ रहा था एवरेज धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ठीक है। तो होशियार बच्चे एक्टिव होते हैं, जिनको उम्मीद होती है वो देखिए कोई कहे कि 260 से प्लस वाला भी नहीं भरता होगा, 250 से प्लस वाले को क्या जरूरत है कट ऑफ जानने की, पर वो भरता है। वो इसलिए भरता है कि वो भी जानना चाहता है, देखो मैं भी दिखाता हूं मेरे कितने मार्क्स हो, थोड़ी बड़ाई खोरी होती है बच्चे में इस एज में। लेकिन जो कम वाला है वो अपना डेटा नहीं देता, ये बात तय है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसके चांसेस, कट ऑफ सही जाने के चांसेस मैं नहीं मान के चलूंगा, क्योंकि अनुमान है, और मेरा अनुमान हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, उसमें बच्चे अनुमान तो अनुमान ही होता है। मैंने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट करने की कोशिश की है, मैं इससे बेस्ट नहीं कर सकता था। बाकी कट ऑफ कितना चांसेस है, इसका चांस का कोई अंदाजा नहीं है, 10%, 20%, 50%, जो आपको मानना है मान लीजिए। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस में मेरा आंकड़ा, चाहे वजह कुछ भी रही हो, कट ऑफ का आंकड़ा फेल हुआ था। वो वजह ये रही 10-12 दिन में फिजिकल करा लिया, ये करा लिया, इसलिए ऐसा हुआ, पर ये पूरी तरह से फेल था। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने जो कट ऑफ दी है वो बिल्कुल सही ही जाती है, नहीं जाती। एसएससी जीडी में भी फेल हुआ है, हमने कम बताई है, इसमें हमने हाई आंक दी थी। अब जो हाई आंक दी और फिजिकल जल्दी करा लिया तो फिर वो लो गई। ठीक है। बाकी पहले बहुत सारे आंकड़े बिल्कुल सही भी होते रहे हैं, बहुत सही होते रहे हैं। यूपी पुलिस की पहली कट ऑफ भी मैंने अगर 49,568 या 41,520 की बताई तो आज भी वीडियो अवेलेबल है, उनमें बिल्कुल एग्जैक्ट भी गई हैं। पर ये मैंने आपको प्रीवियस हिस्ट्री बता दी है। अब बात कर लेता हूं आरडब्ल्यूए एंड रियल टेस्ट कि भाई इसमें क्या अंतर है। देखो हम भी ये मानते हैं कि जो बच्चों का हमने डेटा भरवाया करीब 1,26,000 ने भरा, लेकिन आरडब्ल्यूए का स्कोर हमने मैंडेटरी नहीं किया, क्योंकि गूगल फॉर्म में जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ने आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट दिया होगा। 69,000 यानी लगभग 70,000 बच्चों ने बोला इसमें से कि हमने भी मॉक दिया और हमारा एवरेज स्कोर करीब इतना होता था, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो हमने एवरेज निकाल दिया। और यहां जो ओवरऑल एवरेज आया लड़के लड़कियों का वो 187.46 रहा रियल टेस्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल टेस्ट से बच्चों का 10 नंबर कम हुए हैं, मतलब रियल टेस्ट में आरडब्ल्यूए के मुकाबले। आरडब्ल्यूए में 10 नंबर ज्यादा आते थे, ये एवरेज है, किसी का एग्जैक्ट भी हो सकता है, किसी के 12-15 भी कम हो सकते हैं, 20 भी कम हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए
बात बच्चों, कुछ बच्चों ने डिमांड की थी सर हमें ऐसे भी आंकड़े चाहिए, कितने बच्चे 200 प्लस हैं, कितने बच्चे 180 प्लस हैं, कितने, तो मैंने लड़कों लड़कियों के अलग अलग आंकड़े दे दिए हैं। जैसे 161 से 170 के बीच कितनी लड़कियां हैं, 171 से 180 के बीच कितनी लड़कियां हैं, तो 181 से 190 के बीच कितनी लड़कियां हैं। तो इस तरह के आंकड़े मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। और मैं ये मानता हूं कि देखिए गुच्छा जहां होता है लड़कियों का, जैसे आपको ये दिख रहा है, इसमें फिजिकल में के लिए क्वालिफाई हो सकता है, पर गुच्छा कभी भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अब आप लड़कों की कैंडिडेट्स की देखते हैं, ये मतलब पिछला एक्सपीरियंस बता रहा हूं अब तक का, तो 160 से 170 तक लड़के इतने हैं, 171 से 180 तक जो मेल इतने हैं, मतलब लड़के इतने हैं, और ये इतना, तो यहां आप देख रहे हैं जितना भी ऊपर बढ़ता जा रहा हूं तो और कम होता जा रहा है। हालांकि जो हमने बच्चों का आंकड़ा ये जो लिए हैं ना, ये 100 बच्चों से, देखिए मैंने आपको दिखा रखा होगा पिछली वीडियो में, 1,13,000 बच्चों का आंकड़ा लिया, 1,26,000 में से। उसका कारण है 100 से 260 तक का ही आंकड़ा लिया हमने, 100 से 260, 260 से ऊपर हमने ये मान लिया भाई मैं उन बच्चों से क्षमा चाहूंगा कि जिनका 260 से ऊपर होगा रियल में, मैं उनको इस सर्वे में मैं नहीं शामिल कर पाया हूं, क्योंकि कुछ फेक डेटा हमें 260 से ऊपर मिला, तो हमने उनको सबको अलग कर दिया इसमें से। और 100 से कम वाले नंबर वाले बच्चे अगर रहे भी होंगे, वैसे तो बहुत कम ने भरता, कोई 100 से कम वाला क्यों भरेगा, है ना, अगर जिसने भरा तो हमने वो फेक ही माना है। तो हमने 100 से और 260 अपनी रेंज रखी है, उसमें 1,13,000 बच्चों का डेटा हमें मिला, ठीक है। उसमें पर कुछ किसके क्वेश्चन कम थे, मान लो किसी बच्चे ने 90 क्वेश्चन भर दिए, तो भाई वो हमने क्वेश्चन फिर काउंट नहीं किए हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन भर रखे हैं, ये तो 13,000 ने फेक नहीं दिया। फेक तो मेरे ख्याल से जो भरने वाले थे वो बस 500,000 बच्चों ने फेक किया है, वो कर देते हैं, इतने जो शरारती तत्व हर जगह मिल जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे कि बच्चा, एक चीज जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये लगभग एग्जैक्ट बैठेगी, और एग्जैक्ट इसमें ये नहीं कि ये मार्क्स एग्जैक्ट बैठेंगे, पर एग्जैक्ट इसमें एक चीज बैठेगी कि जो हम ये बता रहे हैं कि शिफ्ट, क्योंकि ये गलत नहीं होता, ये बच्चों के आंकड़े ये गलत नहीं होते, जो शिफ्ट सबसे हार्ड हम लोग बता रहे हैं वो हार्ड ही बैठती है। ये हमने एसएससी में भी एक्सपीरियंस किया है, या पीछे यूपीएसआई में भी है, जहां भी जो बताई है वो शिफ्ट वैसी ही बैठी है। तो जैसे 23 अगस्त की शिफ्ट 2 सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन अगर किसी को मिलेगा तो इसको मिलेगा। अब आप कहोगे सर 30 अगस्त की शिफ्ट 2 भी, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन गलत थे, तो बच्चों के इसमें नंबर कम बनेंगे, ऑब्वियसली कम बनेंगे, क्योंकि इनका पेपर ही 146 नंबर का रह गया, 4 या 6 जो भी क्वेश्चन गलत थे। उनका क्या होगा, उनका मैंने आपको बता दिया कितने नंबर मिलने वाले हैं उनके, उसके पिछले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं, वो फॉर्मूला भी बता चुका हूं बच्चे। अब इसके लिए आपको एक और बात बता दूं कि उन सबको मार्क्स मिलेंगे चाहे कुछ भी मिले, तो इसको हो सकता है नॉर्मलाइजेशन इतना ना मिले, क्योंकि जब मार्क्स मिल जाएंगे ना तो नॉर्मलाइज फिर इसका एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि वो सबको मिल रहे होंगे, तो फिर हो सकता है इतना नॉर्मलाइजेशन तब ना मिले, ठीक है, ये पॉसिबल है। 25 की सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न बिल्कुल गलत हैं, उनके नंबर मिलेंगे बच्चे को, तो हो सकता है 25 की सेकंड शिफ्ट में फिर ये नॉर्मलाइजेशन, तो क्योंकि वो सबको मिलेंगे तो एवरेज स्कोर इनका बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है 1-2 नंबर फिर जो हम कह रहे हैं उससे कम नॉर्मलाइजेशन मिले। ऐसा इन 2 शिफ्टों में हो सकता है, हालांकि और शिफ्टों में भी 1-2 प्रश्न हो सकते हैं गलत, तो पर मैं इन 2 शिफ्टों का एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं आपको। तो भाई नॉर्मलाइजेशन आप ऐसे मान सकते हो कि जो सबसे ज्यादा 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट वो हमने निकाला 8.46, ये हो सकता है 9 बैठ जाए या 10 बैठ जाए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन ऐसा लग रहा है देखने से 10 से ज्यादा नहीं होगा, 10 से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखो ओवरऑल किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, ठीक है। अब किस शिफ्ट को सबसे आसान, तो हम देख रहे हैं 24 की सेकंड शिफ्ट, और आप देखो 188.75, 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट भी आसानों में है, 31 की तो दोनों शिफ्ट ही लगभग आसान सी हैं, तो मतलब ये जो है ना ये शिफ्ट आसान है, इनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा उतना ही कम हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों, तो ये स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, और जब आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो ये बड़ा काम आएगा आपको उस टाइम पे, ठीक है। चलो, तो ये 1,13,000 बच्चों पे मैंने बोला ना कितने पे कितने किस शिफ्ट में डेटा आया है, वो भी मैंने यहां लिख दिया है। अब बात है बच्चों कि ये एवरेज है, ये कट ऑफ नहीं है। 1,13,395 बच्चों पे ये यूआर कैटेगरी में मेल का कितना एवरेज आया हमारे पास, फीमेल का कितना, तो ये भी बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। और ये कैंडिडेट्स का डाटा है, कितने कैंडिडेट्स ने इसमें जो है भाग लिया किस शिफ्ट में। ओबीसी का देखो 51,000 कैंडिडेट्स हैं, उधर लड़कियों में भी ज्यादा ही मिलते हैं। तो अभी कितना कितना आप ये, अब आप सोच रहे होंगे सर ईडब्ल्यूएस का एवरेज ज्यादा है तो ये कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी क्या, नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे जनरल में काउंट होंगे, बहुत सारे, और ईडब्ल्यूएस किसी भी सूरत में नहीं लगती कि वो जनरल से ऊपर जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत कम अंतर, जब इतना ऊपर जा रही हो ना तो ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा बच्चों को,
ठीक है, चलिए। और एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड का हमें बहुत ज्यादा डेटा नहीं मिला, तो भाई जितना मिला उसका एवरेज ये आ रहा है, तो उसकी हम कट ऑफ नहीं दे पाएंगे। अब बात आती है जिसको वीडियो को देखने आए हो आप, तो ये कट ऑफ आप देख लीजिए एक बार कि 23 अगस्त ये हमने किस तरह से दिए। मैं थोड़ा समझा देता हूं। ये क्वेश्चंस की दिए फिजिकल और फाइनल, इससे बेहतर तरीके से मैं नहीं बना सकता था कट ऑफ, इसलिए टाइम भी लगा और वीडियो आधे घंटे लेट भी की है। तो आपने देखा, तो 23 अगस्त की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, और भाई एवरेज स्कोर इनका ये बन रहा है। ये फिजिकल के लिए क्वेश्चंस मैंने बताया क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस में ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगे। ठीक है, तो किस कैटेगरी के कितने क्वेश्चन पे वो सेफ हो जाएगा, फाइनल में कितने पर, ये मेरे अनुसार मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि सही जाए। आप अपने, क्योंकि डेटा बहुत कम है उस हिसाब से, अगर एग्जैक्ट ही बतानी है तो 4 लाख का बच्चे मुझे चाहिए था, तो मैं पूरे विश्वास से कह पाता कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी कुछ ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि शेयर करूंगा, आप खुद एनालिसिस कर सको या कोई बेहतर कर सके तो जरूर करवा लेना। ठीक है, सही भी जाते हैं अनुमानित कट ऑफ, गलत भी जाती हैं, दोनों ही हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए। तो फाइनल जो है 93 से 95, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग दी है, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि बच्चा क्या करता है इस टाइम फिजिकल की नहीं देखेगा, वो फाइनल देखेगा, और जब फाइनल देखेगा तो फिजिकल की तैयारी बंद कर देगा। मत करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपने देखा था कि क्या हुआ था। दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्जाम्पल है, मैं कहूंगा दुस्वप्न है, वो बुरा स्वप्न है कि उन बच्चों के लिए, क्योंकि जिनको फिजिकल की तैयारी का मौका नहीं मिला। मौका मिलता हालांकि वो हाई कट ऑफ जाती, फिर उतने बच्चों उतने का थोड़ी आता नंबर, पर ऐसा, हालांकि इसमें 3 महीने आराम से, अभी मुझे लगता है 2 से 3 महीने आराम से मिल जाएंगे अभी रिजल्ट में। रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी दौड़ के लिए, ये देख लेना बच्चों आप। दौड़ बहुत जल्दी होगी रिजल्ट के बाद, तो आप उसके लिए तैयार रहना। तो उसमें हो सकता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो मैंने 3 गुने के हिसाब से फिजिकल की कट ऑफ लगाई है। और फाइनल इसलिए इतना अंतर देखने को मिल रहा है कि जब 3 गुने बुलाएंगे तो फाइनल में फिर वो दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ी कट ऑफ उठेगी, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पर एक बात है, फिजिकल होगा ठंड में, और ठंड में मुश्किल होता है फिजिकल। ठीक है, पर फिर भी वो बहुत आसान है। तो ये कट ऑफ आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से, एक मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपसे एक तरफ को हो जाता हूं, तो हर शिफ्ट पे हमने मेहनत करके और ये आपको आंकड़े दिए हैं हर कैटेगरी वाइज। ठीक है, चलो। और मैं अगर, ये था पीछे फीमेल का, सॉरी ये भी देख लेना भाई, कभी मेल खुश हो गए हो इसको देख के, तो ये फीमेल के आंकड़े थे। अगर मैं मेल की बात करता हूं तो मेल के आंकड़े ये रहे। ऐसा मेरे को लगता है कि कम से कम यार 10 क्वेश्चन का अंतर, 8 से 10 क्वेश्चन का मेल फीमेल में रहने वाला है। अब फीमेल का वो आंकड़ा तभी सही बैठेगा जब कट ऑफ अलग अलग लगे। ऐसा भी हो सकता है कंबाइंड कट ऑफ जैसे पहले रही है ऐसी आ गई तो सब कुछ ही अलग हो जाएगा पूरा, है ना, पर मेल की अलग अलग लगती है। तो ये मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ही लगाई है, आप अपना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में बता चुका हूं, पर ये आज की डेट में अगर आपके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आज की डेट में अगर आपके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। फाइनल देखिए बच्चे, समझ तो आ रहा है ना कौन सा किस शिफ्ट के हैं, जैसे 24 की सेकंड शिफ्ट फिजिकल फाइनल, तो हमने थोड़ा मतलब अच्छे से कोशिश की है कि सबको समझ आ सके। ठीक है, तो आप सब अपनी कैटेगरी का, अपनी उसका तो आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूं कि अनुमानित कट ऑफ है। अनुमान तो अनुमान होता है, और भाई उससे बेहतर होगा कि आप खुद भी इसका एनालिसिस कर लें। मैंने भी सिर्फ एनालिसिस किया है, बस मेरा यह है कि अपना अनुभव और जोड़ दिया है जो भी मुझे अब तक प्राप्त है। बाकी बच्चे फिर भी अनुमान अनुमान है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही निकले, गलत निकले, कुछ भी निकल सकता है। बस ये मान के चलना कि जिसका 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो, 2-4 क्वेश्चन 2-4 नीचे ऊपर नीचे हो, तो जरूर रनिंग की तैयारी करना, जरूर। ठीक है, क्योंकि मैं खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूं डेटा को लेकर के। थैंक यू, नमस्कार।